नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल। स्वागत है आप सभी का वीटीवी इंडिया के खास प्रोग्राम संवाद विद ज्योति जायसवाल में। इस वक्त मौजूद हैं हम इन छात्र छात्राओं के साथ, जहां आज हम इन छात्र छात्राओं से वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही नई जो नीति बनी है शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, कानून व्यवस्था, साथ ही प्रदेश में लागू कानून व्यवस्था, शिक्षा नीति और किसानों के मुद्दे को लेकर इन छात्र छात्राओं के विचारों को आज हम जानेंगे। इस संवाद में हम छात्र छात्राओं के विचारों को आपके साथ साझा करेंगे। नई शिक्षा जो नीति है सरकार द्वारा लागू की जा रही है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? हमें ये कहना है कि जो ये शिक्षा, मेरा नाम अंबुजा यादव, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये शिक्षा नीति लागू हुई है, इसमें सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। कोई बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन में सभी इस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ बच्चों के यहाँ एयरफोन का इस्तेमाल है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं है। जो बच्चे के यहाँ नहीं है वो तो खाली पढ़ते ही रहते हैं, जो भी किताबें कॉपी। कोविड-19 के दौरान लोगों को क्या परेशानियां हुई, बच्चों को क्या परेशानियां हुई, शिक्षा ऑनलाइन हुई, इसे आप लेकर क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम सीमा पटेल, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। कोविड-19 में जो परेशानियां हुई हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लास में सभी लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए हैं, पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ है। सभी लोगों के यहाँ स्मार्टफोन नहीं थे, नहीं ऑनलाइन क्लासें कर पाए हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। मोदी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत जोरों शोरों से दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी से हालात छिपे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम सैयद शुक्ला, मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। कानून व्यवस्था हमारे देश की बहुत ही खराब है। कभी कभी कॉलेज में बहुत सी पुलिस महिलाएं आती हैं और समझाती हैं कि कहीं भी आपको दिक्कत हो तो 1090 पर कॉल करें, लेकिन जब कॉल करो तो फोन लगता ही नहीं है। आप कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्या आप महसूस करती हैं, आप क्या सुरक्षा महसूस करती हैं? कॉलेज आते वक्त क्या आपको डर लगता है या फिर आप सहज महसूस करती हैं? मेरा नाम आसिया बानू है, मैं कक्षा बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम रास्ते पे आते तो हमें डर महसूस होता है, और कॉलेज में भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब हम छात्रों से जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। इन सभी सवालों के साथ अब हम छात्रों से चर्चा करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में कानून व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है? किस प्रकार से जनता कानून के साथ संबंध बना रही है? किस तरीके से लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था है? मैं दीपू यादव, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा ही मुद्दा है, जबकि ये योगी सरकार में आए दिन दंगे मर्डर होते रहते हैं, जिससे कि ना कोई कॉल करता है तो ना मौके पर पुलिस पहुंचती है और ना ही कोई काम होता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मैं यही कहूंगा सरकार से कि अपने कानून व्यवस्था पर प्रशासन को कड़ा सख्त कदम लेना चाहिए, जो कि हमारे क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में कानून अंजाम दे सके। मैं यही कहना चाहूंगा। दिल्ली में लगातार किसान 1 साल से लगभग बैठे हुए हैं आंदोलन करते हुए। लगातार 1 साल से वह सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। तीनों कृषि कानूनों से किसान नाखुश हैं। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विपिन कुमार यादव, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। किसान के बारे में मेरा यही राय है कि किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी आंदोलन में कितने किसान मजदूर खत्म हो चुके, वहीं मिट चुके, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों के लिए आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? और सरकार का यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार में बेटियां सेफ नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है हर सरकार से ज्यादा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा क्राइम हो रहा है, और
समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो कुछ इसमें डाउन था, लेकिन इस सरकार में ज्यादा क्राइम हो रहा। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर आप बताएं। मेरा नाम प्रिंस तिवारी है और मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। लॉकडाउन के दौरान बहुत से छात्रों जो मतलब स्कूल तो बंद ही हो गए थे और जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उन छात्रों पर पढ़ाई का बहुत ही बुरा असर पड़ा है। उनकी पढ़ाई पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे कि ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, सबको मतलब जिसके पास फोन नहीं है उसको फोन देंगे, और ऐसी बहुत सारी मतलब किसी एक सरकार के बारे में नहीं कहना चाहता हूं मैं, सभी सरकारों के बारे में, कि देश का जितना हो सके उतना विकास किया जा सके। और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको हमेशा मतलब उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए। आपने देखा कि किस प्रकार से बेबाकी से इन छात्र छात्राओं ने अपने मन की बातों को रखा। सरकार से ये क्या चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, इन्होंने यह बताया। अब हम छात्राओं से जानना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा में वह किस प्रकार की सरकार चाहती हैं, किस तरह की सरकार चाहती हैं, आखिर सरकार से इन छात्राओं की क्या उम्मीदें हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको आप किस मुद्दे से देखती हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए उसमें, आप लोगों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो आने वाली हमारी सरकार है उसमें हमारी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ना ही महंगाई और ना ही किसी तरह के मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि जो किसान भाई हमारे अच्छे से अच्छे खाद डाल करके अपनी फसल उगाते हैं, उन्हें अच्छा रेट नहीं मिल पाता, वो अपनी मुसीबत को टाल नहीं पाते और अनेक तरह की परेशानियां हैं जो हम लोग झेल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आने वाली सरकार हमारी सारी मुसीबतों का हल करे, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आने वाली जो सरकार है उसे आप क्या अपील करना चाहेंगी, चाहे वह कोई भी सरकार हो, भाजपा हो या फिर सपा हो या बसपा, उससे आप क्या उम्मीदें रखती हैं? जी, हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ आने वाली सरकार में कानून व्यवस्था बहुत उचित स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि इधर बहन बेटियां जब कॉलेज आती हैं तो उनको बहुत अनेक दिक्कत होती है, इसीलिए कानून व्यवस्था ऊंची स्तर पर होनी चाहिए। आने वाली जो सरकार है उससे लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जैसा कि सभी जानते हैं कि 4.5 साल योगी सरकार को हो चुके हैं। प्रदेश में यह नारा दिया गया था कि 2022 तक, 2017 में योगी सरकार में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई है? माय नेम इज रोजी जमाल, माय क्लास बीए फर्स्ट ईयर। और मैम जॉब मैम नहीं हो पाई अभी, तो इसलिए कहना चाह रहे हैं जो आपकी सरकार आए वो अच्छी आए, हर तरीके से इंसान जो परेशान है उसकी परेशानियां मिट जाएं। क्या किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है, इसीलिए दिल्ली में कब से बेचारे हैं, कितने तो खत्म हो चुके हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरी यही अपील है आने वाली सरकार सबकी सुनवाई करे, मतलब सबका ऊंचे दाम पर सबका दे। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इन छात्र छात्राओं ने अपनी बातों को रखा, अपने मुद्दों को उठाया। योगी सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। अब हम जानेंगे इन छात्र छात्राओं से कि योगी सरकार को, प्रदेश की सरकार को यह 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 5 मैम 2 3 7 2 3 1.5 1.5 5 नंबर 2 नंबर। तो देखा आपने कि विकास का नाम लेकर लोगों को ठगने वाली सरकार, विकास के नाम पर सरकार ने जो इन लोगों के साथ किया है, जो लॉकडाउन के दौरान इन छात्र छात्राओं ने महसूस किया है, उसके बाद छात्र छात्राओं ने अपने हिसाब से, अपने मन से योगी सरकार को जो रेटिंग दी है वह आप सभी देख सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, वीटीवी इंडिया लगातार दबे कुचले वंचितों, मजलूमों की आवाज को उठाता रहा है और आगे भी लगातार उठाता रहेगा।